हे एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे पीबीओ का डिस्कशन, जो कि आज हमारा एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पेपर आया था उसके ऊपर आज हमारा डिस्कशन होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, उसमें द बिजनेस दैट टेक प्लेस विद इन द कंट्री इज कॉल्ड एज बच्चों नेशनल बिजनेस। ठीक है, जो भी बिजनेसेस है मतलब इंडिया के बाहर उनकी पहुंच नहीं है, इंडिया के बाहर वो बिजनेस नहीं करते हैं, इंडिया में ही वो गुड्स को बेचते हैं, तो इसे हम कहेंगे नेशनल बिजनेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों हमारा आज का, इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस। तो हमारा क्वेश्चन होगा बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होगा इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन। बच्चों कहाँ पे हुआ था, आप सबको इसका आंसर पता ही होगा, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, थोड़ा कंफ्यूजिंग था यहाँ पे, एमएनसी स्टैंड फॉर। बच्चों बहुत बच्चों को सोचते होंगे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है, और बहुत बच्चे सोचते होंगे कि मल्टीनेशनल कंपनी है, बट इसका सही आंसर था ए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है बच्चों, नंबर 5 था हमारा, फॉरेन ट्रेड डिवाइडेड इनटू। बच्चों दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 था हमारा, इज द टाइम पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो क्वेश्चन का आंसर था बच्चों हमारा सी, 1750 टू 1850 इस दौरान क्या हुआ, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी इंग्लैंड में। इन द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री बच्चों, इकोनॉमिक प्रोसेस आर इंक्लूडेड। तो हमारा आंसर था यहाँ पे सी, क्योंकि बिजनेस जो है वो सोसाइटी से डील नहीं होता है, सोसाइटी से तैयार नहीं होता है, उससे पैसा लगता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी लगती है, कैपिटल लगता है, तभी जाके कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है। तो बिजनेस स्टार्ट होने के बाद बच्चों इंडस्ट्री में उसको कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि बहुत सारे बिजनेस मिला के एक इंडस्ट्री होती है। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन विच ईयर द फर्स्ट शॉपिंग मॉल वाज स्टार्टेड इन इंडिया। बच्चों 1999 में क्या हुआ था, फर्स्ट मॉल जो है इंडिया में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो एटलीस्ट द पर्सन रिक्वायर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप। तो उसका आंसर है बच्चों दो लोगों को एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इसके लिए पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा आज का, द फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉलोज द मेथड। बच्चों कोऑपरेटिव सोसाइटी में डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जितने भी मेंबर हैं सबके बेनिफिट के लिए वहाँ पे साथ आते हैं और बिजनेस करते हैं। तो बच्चों वहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारा ए नंबर का, जो है डेमोक्रेसी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई कॉमर्स। ये तो बिल्कुल बच्चों जैसा क्वेश्चन था हमारा, इसका आंसर कौन सा था बच्चों, इसका आंसर था कस्टमर टू बिजनेस, यानी ए। ठीक है, हावर्क्स कम अंडर बच्चों अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ठीक है, हावर्क्स एंड पेडलर्स कहाँ पे आते हैं बच्चों, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो इसका डिस्कशन हमने डिटेल किया था क्लास में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इन ऑनलाइन ट्रेड कॉमर्स द कंज्यूमर रिलेट्स डायरेक्टली टू। बच्चों ऑनलाइन ट्रेड में क्या होगा, बच्चों कॉमर्स जो कंज्यूमर है वो डायरेक्टली किससे परचेस करता है, प्रोड्यूसर से परचेस करता है। तो यहाँ पे आंसर का हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द कंपनी इज। बच्चों कोई भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आ जाएगा हमारा ए। ठीक है, इन द बिगिनिंग ऑफ ई कॉमर्स इन विच ईयर। बच्चों ई कॉमर्स का कौन से ईयर में शुरू हुआ था, तो फॉरेन में पेरिस में ई कॉमर्स की शुरुआत हुई थी 1844 में। द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया। बच्चों सबसे पहला इंडिया में एक्ट आया था 1956 का कंपनीज एक्ट, अभी 2013 चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, मर्जर कॉज द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, मर्जर हुआ तो ऑर्गेनाइजेशन की साइज क्या होगी बोलती, तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। लाइक कि वोडाफोन और आइडिया दो अलग अलग कंपनी थी, उनका मर्ज होने के बाद दोनों कंपनीज बहुत बड़ी हुई है। तो आंसर आएगा ए। ठीक है, फ्रेंचाइज इज एन बच्चों एग्रीमेंट किसके बीच में, प्रोड्यूसर और जो भी फ्रेंचाइजर होगा उसके बीच में, जो भी उस गुड्स को सेल करना चाहता है। लाइक कि एवले है प्रोड्यूसर है वो, और आप अगर एवले की चाय की फ्रेंचाइजी अमरावती में लेना चाहते हो, आप हो गए फ्रेंचाइजर। तो दोनों के बीच में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अग्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा सी। ठीक है, टीपीयू मीन्स बच्चों नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो यहाँ पे भी थोड़ा कंफ्यूजिंग था, नॉलेज प्रोसेसिंग और नॉलेज प्रोसेस, तो इसमें हमारा आंसर था ए।
नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग मतलब नॉलेज रिलेटेड चीज़ों को क्या करते हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, ठीक है। कॉपीराइट इज बच्चों लीगल राइट, क्यों है? क्योंकि इसको कॉपीराइट एक्ट के जरिए हमें मिलता है, हम उसके ऊपर कॉपीराइट लेते हैं। कोई भी म्यूजिक सिंगर है जो भी कोई भी गाना गाता है तो टी सीरीज उसका कॉपीराइट लेती है और टी सीरीज अब अकेली बन जाती है जो कि उस गाने को पब्लिश कर सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। टेक ओवर मींस बच्चों एक्विजिशन। टेक ओवर मतलब क्या होता है? एक्वायर करना, एक्विजिशन करना किसी भी दूसरे फर्म का या फिर कंपनी का, ठीक है। सेल्स ट्रांजैक्शन फ्रॉम द कमर्शियल सेल्स सेंटर आर शेप। बच्चों यहाँ पे आंसर है हमारा ए। तो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन सेल सेंटर में होते हैं। तो इससे पहले जो एग्जामिनेशन आई थी उसमें आंसर था बच्चों मीडियम साइज के, लेकिन इस बार वो यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, तो हमारा आंसर आएगा ऑब्वियसली ए, क्योंकि ज़्यादा बड़े ट्रांजैक्शन यहाँ पर नहीं होते। सेल सेंटर मतलब कोई भी शॉपिंग मॉल पकड़ लो आप, वहाँ पे 1000, 2000, 10,000 तक की शॉपिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। इन एक्सटर्नल सोर्सेज सर्विसेज आर टेकन फ्रॉम द, बच्चों यहाँ पे मेरे हिसाब से आंसर है सी, ठीक है, थर्ड पार्टी, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स है वो बिजनेस का पार्ट नहीं है व्यक्ति, तो उससे आप क्या करेंगे? सर्विस लेंगे। लेकिन मैंने ऑफिशियल आंसर किया अभी देखिए, तो उसमें बच्चों उसका आंसर है बी, ठीक है। तो अगर आपने एग्जाम दी तो आपके लिए रिलेवेंट है आज के लिए बी, लेकिन वैसे आंसर है इसका सी मेरे हिसाब से, ठीक है। मुझे बाकी वो लोगों का पता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, डीलरशिप इज अ टाइप ऑफ, बच्चों डीलरशिप क्या होती है बच्चों? एक होलसेल टाइप का ट्रेड होता है। डीलरशिप लाइक कि पार्ले की डीलरशिप अगर आपने ली है तो आप उसको होलसेल में रिटेलर्स को यानी दुकानदारों को बेचेंगे। पार्ले के बिस्किट्स तो होलसेल में आपको बेचना पड़ता है। तो बच्चों एक तरीके का डीलरशिप इज अ होलसेल ट्रेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, टू अराइज द थिंकिंग ऑफ सेटिंग अप ऑफ एंटरप्राइज इन द माइंड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन लिस्ट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेटिंग अप ऑफ एंटरप्राइज, क्योंकि उसके दिमाग में सबसे पहली बार एक चीज आई है कि उसको अभी क्या करना है? बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बच्चों इट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। क्रिएटिविटी इज द, बच्चों इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, क्योंकि क्रिएटिविटी किससे आती है? आपके अंदर से आती है। एग्जिस्टिंग चीज को आप किसी अलग तरीके से आप पेश करते हो लोगों के सामने, लाइक कि कुछ दिनों पहले चाय की कैंटीन कैसे होती थी और आज कैसे है, ठीक है। तो एक क्रिएटिविटी का एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जो अंदर से ही आती है आपकी, ठीक है। न्यू एस्टेब्लिशमेंट इज अ, बच्चों नेचुरल रूल, क्योंकि नई नई एस्टेब्लिशमेंट स्टार्ट हुई है और क्यों स्टार्ट हुई है? तो उसके नेचर से भी उसको हेल्प आई है, ठीक है। रोल ऑफ क्रिएटिविटी मीन्स डेवलपमेंट ऑफ, बच्चों कौन से? न्यू एंड इफेक्टिव आइडियाज, क्योंकि अगर जब आप नए नए आइडियाज को लाएंगे तभी आपकी बिजनेस में क्रिएटिविटी दिखेंगी। ओल्ड मतलब पुराने और ट्रेडिशनल मतलब जो बरसों से चले आ रहे हैं उसे हम ट्रेडिशनल कहेंगे, लेकिन यहाँ पे आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, टेक्निकल डेवलपमेंट इन द मशीनरी हैव हेल्प इन द ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। बच्चों क्या होगा? टेक्निकल डेवलपमेंट की वजह से क्या होगा? आपकी मशीन अच्छे से काम करेगी, इससे प्रोडक्शन में क्या आएगी? ग्रोथ आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, of every opportunity should be found to evaluate the opportunity। बच्चों आपको क्या करना है? नई अपॉर्चुनिटी को खोजने के लिए आपको सबसे पहले आपकी एग्जिस्टिंग जो भी आपके पास है उसकी रियलिटी पता होना कि हम अभी कहाँ है, ठीक है। यानी आंसर आएगा इसका सी और उससे हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, सक्सेस ऑफ बिजनेस इज डिपेंड अपॉन, बच्चों कैपिटल। जितना बड़ा आपके पास पैसा होगा उतना आप बिजनेस को अच्छे से बढ़ा सकते हैं। और दूसरा ये भी हो सकता है उसका आंसर मेरे हिसाब से प्रोग्रेस भी, क्योंकि आप पैसा भी आपके पास है लेकिन अगर आप उसको एम्प्लॉय अच्छे से नहीं कर पा रहे तो फिर क्या होगा? प्रोग्रेस के ऊपर भी आपके बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है। बट अकॉर्डिंग टू आंसर की आंसर इज सी फॉर टुडे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन अफेक्ट्स इफिशिएंसी ऑफ द वर्कर। बच्चों क्या होगा? इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से क्या होगा बच्चों? अनफेवरेबल इफेक्ट आएगा। किसके ऊपर बच्चों? किसके ऊपर अनफेवरेबल इफेक्ट आएगा? जो भी वर्कर से लेबर से उनके ऊपर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है बी, ठीक है। होलसेलर इज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन, बच्चों होलसेलर किसके बीच की लिंक है? प्रोड्यूसर और रिटेलर, क्योंकि प्रोड्यूसर किसको बेचेगा? होलसेलर को। होलसेलर किसको बेचेगा? रिटेलर को, ठीक है। तो उस वहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा बी। क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों हमारा आज का, रिटेलर इज अ लिंक इन द मार्केट सिस्टम। बच्चों लास्ट लिंक है रिटेलर
इन द मार्केट, ठीक है। फर्स्ट कॉम्पैक्ट मॉल इन द वर्ल्ड वॉज स्टार्टेड इन बच्चों 1958 में मॉल शुरू हुआ था, दुनिया का पहला, उससे पहले नहीं थी, ठीक है। इंश्योरेंस इज टेकन आउट फॉर सेफ्टी व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाय सी। बच्चों मरीन इंश्योरेंस यानी सी नंबर का आंसर होगा हमारा यहाँ पे। मरीन इंश्योरेंस लिया जाता है ताकि गुड्स को हम इंश्योर कर पाए बाय वे ऑफ सी। फर्स्ट डिपार्टमेंटल स्टोर इन द वर्ल्ड वॉज स्टार्टेड इन बच्चों पेरिस, इसका आंसर है बी, ठीक है। तो पेरिस में सबसे पहला दुनिया का डिपार्टमेंटल स्टोर खुला था, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। इज एन इम्पॉर्टेंट लिंक फॉर द मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर प्रेफरेंस। अच्छा, कस्टमर के प्रेफरेंसेस क्या है ये मैन्युफैक्चरर को कौन बताता है? तो आंसर है बी। रिटेलर प्रोड्यूसर को बताएगा, मैन्युफैक्चरर को बताएगा कि कस्टमर को इन तरीके के गुड्स चाहिए। तो यहाँ पे 38 का आंसर आएगा हमारा बी। ट्रांसपोर्टेशन थ्रू वाटरवेज बच्चों की तरह क्वेश्चन था ये, वाटर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो इसका आंसर है बी। और लास्ट वन है द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री इज नोन एज। बच्चों मेरे हिसाब से इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है, बट अकॉर्डिंग टू आंसर की आवर आंसर इज बी, एक्सपोर्ट। फॉर टुडे एक्सपोर्ट, बट नाउ इन जनरल आंसर इज सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों, थैंक यू सो मच।